पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पर बैठ के एक प्रोग्राम के दौरान दिया है, जहां पर उन्होंने इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव बार बार बुलाया है। सुअर कुमार जो है सूर्या कुमार यादव अच्छा सूर्या कुमार यादव सुअर कुमार यादव इसने जो हरकत की है, और इंडिया को देखिए शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फंस गई है, ये सबने मिलकर एक चलक्कर मारा है जो कि शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। अब एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। लेकिन मैच हारने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी है उसको चेंज किया जाए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम एशिया कप का बायकॉट कर दें, और इस पे जनाब सलाह मशवरा भी शुरू हो को करने भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ये गिदड़ भपकी जो है जेश और एसीसी के जो कुछ लोग हैं इंडियन नवाज ये कर रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता। आप खुद देखें, अगर पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान का सीनियर क्रिकेटर जो है उसने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में जा कर के इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार को सुअर कुमार बार बार कहा है। ये सबसे बड़ी गलती जो है पाकिस्तान के ये क्रिकेटर्स ने कर दी है, क्योंकि अब इंडिया का जो एशिया कप वाला जो आज का मैच है वो इन लोग ने खुद ही बॉयकॉट कर दिया। ये लोग खुद अपना फरार हो गए डर के मारे। एक मैच हारने के बाद अब इनके अंदर ये क्षमता नहीं थी कि हम बार बार हारें और अपनी बेइज्जती करवाएं सरेआम पूरी दुनिया के अंदर। अब लेटेस्ट खबर आज की यही है कि आज का मैच जो होना था वो अब नहीं होगा। इन लोग ने बॉयकॉट कर लिया है अपनी खुद की गलती देख करके। और ये जो मोहम्मद यूसुफ हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर, इन्होंने माफ़ी भी मांगी है इंडिया के कैप्टन। इसी का एक बड़ा हंगामी इजलास काफ़ी देर तक जारी रहा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी काफ़ी देर तक मीटिंग होती रही। पाकिस्तान ने बहुत सिंपल सा मुतालबा रखा था, जहां हमने इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के तारीफ की उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की, उनकी अच्छी क्रिकेट की, उनकी बेहतर क्रिकेट की पाकिस्तान टीम के मुकाबले में। वहीं जहाँ स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है उसके खिलाफ, उसके हवाले से जो है एक बहुत गलत मैसेज और एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ। हमने कहा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं कर रहे थे, स्पोर्ट्समैनशिप हमें इंडियन टीम में नजर नहीं आई, लेकिन जो रिएक्शन हमारे फॉर्मर प्लेयर की तरफ से गया है, तो क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप है? और क्या हैंडशेक का जवाब ऐसे देना आपकी नज़र में ये ठीक है? जस्टिफिकेशन है इसकी कोई? इंडिया के सामने तो डेरोगेटरी रिमार्क नहीं था। इंडिया के सामने चीज़ बेस्ट है, क्योंकि आज पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट हेड को हटा दिया कि इसके मैनेजमेंट उस मैच में ठीक नहीं थी। नाज़रीन, इमरान खान निजाम को घुसेड़ते घुसेड़ते वहां पर लेकर चला गया है कि जहां पर सफोकेशन या फिर क्राइसिस की इंतहा हो गई। यह मुल्क खौफनाक किस्म के नाज़रीन बहरान के अंदर फंस चुका है। आया पाकिस्तान की टीम से, जो कि जारी बात है इंडियन लीडरशिप की तरफ से हुक्म था। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने साथ ही इंडियन मिलिट्री का शुक्रिया अदा कर दिया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल है, मैच हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है, आपको नहीं लगता क्रिकेट को वेपनाइज कर दिया गया है? सामने हमारे कौन था? इंडिया खेल रहा था। अगर हम पाकिस्तानी होकर उनका वेट कर सकते हैं, एक अपना बड़ापन दिखा सकते हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो कभी भी अपना बड़ापन नहीं दिखाते। अब उन्होंने मैच भी विन किया, फिर उनके कैप्टन सो कॉल सूर्या कुमार जो हैं उन्होंने एक मैच भी जिताया, फिर उन्होंने एक ऐसी पोस्ट लगाई। तो उस लिहाज से हमारे क्रिकेटर्स ने बिल्कुल बेस्ट कहा है। वो ये मुझे कोई बता रहा था कि $15 मिलियन पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है, तो ठीक है, मैं मानता हूं, चले इस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि मुल्क की इज्जत की बात है एंड ऑल दैट। असल तो वी शुड स्टॉप प्लेइंग विद देम। असल हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं, और फिर हम रोते हैं बाद में। अब देखिए, ये ऐसा मजाक नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं आईसीसी में बीसीसीआई की शनवाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की इंसल्ट के लिए यूज करें। आप इस हद तक गिर जाएं कि आपको बहुत जरूरत दिखाई देती है। हम जज्बे से आरी दिखाई दिए, हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे उनकी कांपनी चाहिए। पाकिस्तान तो मैच हार गया इंडिया से, लेकिन मैच हारने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी है उसको चेंज किया जाए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम एशिया कप का बायकॉट कर दें, और इस पे जनाब सलाह मशवरा भी शुरू हो चुका है। मुशाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए? मुझे समझ नहीं आती हमद मीर साहब, हमें क्या चाह है इंडिया से क्रिकेट खेलने का? वो आपसे बात नहीं करने को तैयार, आपके घर आने को तैयार नहीं है, आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, आपसे वो नफरत करते हैं। और जब वर्ल्ड कप 2 साल पहले हुआ था T20 का,
वो जानबूझ के वो मैच हारे ताकि पाकिस्तान को मौका ना मिले। इस हद तक उनकी नफरत है पाकिस्तान से। इंस्टेड कि हम भारत को ग्राउंड में जवाब देते, हम 21 सितंबर का इंतजार करते, हमने हाथ ना मिलाने पे थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और नहीं खेलेंगे? तो फिर तो मतलब बात ही खत्म होगी ना, फिर तो खुली लड़ाई है। आईसीसी बचाए इसके कि एक न्यूट्रल रोल करे, वो तो खुली लड़ाई कर रहा है। परफॉर्मेंसेस अच्छी रही, जहां गेम अच्छा खेला, जहां हमने इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के तारीफ की उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की, उनकी अच्छी क्रिकेट की, उनकी बेहतर क्रिकेट की पाकिस्तान टीम के मुकाबले में, वहीं जहां स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है उसके खिलाफ, उसके हवाले से जो है एक बहुत गलत मैसेज और एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ। कल के दिन शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हैंडशेक्स ना किए जाएं जब मैच ख़त्म हो जाए उसके बाद टीम्स के। कल के दिन शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हैंडशेक्स ना किए जाएं जब मैच ख़त्म हो जाए उसके बाद टीम्स के। ये एक टीम की साख को नुकसान पहुंचाता है। दिस पॉलिटिसाइजेशन ये आगे आने वाले वक्तों में जो है और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक रियलिटी है, अब किससे पैसा कमाएंगे वो? मैं तो इस बात को सोच के हंस रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि आईसीसी के जो एमसीसी के जो लॉज हैं उसके हवाले से ये चीज़ पूरी बैठती है, और अगर नहीं बैठती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ होंगे भी या नहीं होंगे। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस, एंड साथ ही साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एक्ट पे ज़रूर अपना रद्द अमल दिखा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल ये खबर आई कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक शिकायती लेटर भेजा है जहां एमसीसी और आईसीसी को इस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने साथ ही इंडियन मिलिट्री का शुक्रिया अदा कर दिया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल है, मैच हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है, आपको नहीं लगता क्रिकेट को वेपनाइज कर दिया गया है? पहला सवाल। इसी के साथ दूसरा सवाल लिंक करना चाहता हूँ। चौड़ साहब पाकिस्तान के वो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने कह दिया जनाब के पाकिस्तान की जो टीम से हाथ नहीं मिलाया इंडियन कैप्टन, उनका नाम है सौरव, तो उन्होंने कह दिया सूर, जो कि इंतहाई अनएथिकल लफ्ज है। रीजन फॉर दैट, चौड़ साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जी चीमा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये क्रिकेट में इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और आपने देखा होगा इंडिया में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, जैसे रविश कुमार हैं और चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने भी कुछ क्रिटिसिज्म किया। तो हमारे यहाँ भी कुछ सोल सर्चिंग होनी चाहिए, और इस तरह के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज आपको पता है शायद अफरीदी साहब भी यूज़ करते रहे हैं। तो अभी मेरी किसी से साथियों, पाकिस्तान का जो हश्र होना है वो तो हो के ही रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से अब क्रिकेट मैच में भी पंगे लेने शुरू कर चुके हैं। अब जो है इनका सीनियर जो इनका क्रिकेटर है, उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे जा कर के इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार का नाम लेते हुए उनको कहा सुअर कुमार। बार बार उन्होंने ये वर्ड सुअर बोला है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो मीडिया के जो एंकर्स थे, पत्रकार थे जो वहाँ पे थे चैनल के, उन्होंने बार बार इस चीज़ को दोहराया कि सूर्य है, सुअर नहीं, बल्कि वो इतने बेशरम थे, वो बार बार उस चीज़ का नाम जो है वो गलत तरह से ले रहे थे। अब क्या ये यही चीज़ जो इनकी दर्शाती है कि ये सो कॉल्ड जिहाद के लोग हैं, तभी तो इनके साथ शेक हैंड जो है वो नहीं किया गया। अब शेक हैंड की बात जो इन लोगों ने इतना ईगो पे ले ली है कि पूछने को नहीं, कि हमारे साथ जो है शेक हैंड नहीं किया इन लोग ने, और ये रूल्स के खिलाफ है, फलाना है, ढिमकाना है। इन्होंने बॉयकॉट कर लिया, आज का मैच जो है वो रद्द कर दिया। मैच में ये लोग आए नहीं, अपना वैनिटी में उठा करके अपना सामान लेके फरार हो रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है यहाँ पे पाकिस्तान के। तो आप जानते हो कि अब क्या होना है। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की भी बैंड बजाएगा बहुत जल्द, और ये जो मैच जो रद्द हुआ है ये बहुत सही हुआ, क्योंकि आखिरकार कितनी बार ये लोग अपनी बेइज्जती कराएंगे, कितना अपने आप को जलील कराएंगे। सारी दुनिया भर में इनकी जो है खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं। बट बात मुद्दे की ये है कि पैसा कहाँ से कमाएंगे, जब अगर ये लोग मैच ही नहीं खेलेंगे, ना कुछ करेंगे, तो पैसा आप बेसिकली कहाँ से कमाएंगे? इनके पास और कोई सोर्स तो है नहीं, किसी चीज़ से उम्मीद तो है नहीं पाकिस्तान के। अब पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर से उम्मीद लगा के बैठी है, लेकिन ये बॉयकॉट करके बैठ गए हैं।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।